जो आपने बात करी ना ख्वाहिशों की, इसके लिए एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तेरी रहमत से मेरा सब काम हो रहा है, करता तू है, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में आपको समझना पड़ेगा कि मैं नहीं तू कर रहा है। आप सोचो ऐसा क्या होगा, कई बार वो चीज उनके पास होगी और आपको चाहिए होगी, आपको नहीं मिलेगी। ऐसा कई बार होगा कि आप देखोगे ये इंसान तो ऐसा है, लोगों से बड़े गंदे तरीके से बात करता है और बड़ी गाड़ी में चल रहा है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है। व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। आपके पास आता ही जाएगा, आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे आसपास कोई परेशान है, मैंने देखा किसी को, अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कोई परेशान है, एक बार चेक करूँ क्या परेशानी है। तो इफ यू गेट दिस थॉट इन योर माइंड कि यू नीड टू हेल्प समवन, दैट इज नॉट यू। ऊपर वाला कह रहा है बेटा तेरे को इसलिए भेजा है कि जाके देख ले क्या हो रहा है। उस चीज को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने वो चेक कर लिया तो मिशन पास्ट, रिवॉर्ड आपके घर वेट कर रहा है आपका। तो जब ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपको चित्र दिखाया, वो कह रहा है कि बेटा तेरी मेहनत में कमी है, तू कर सकता है, उसको करो, चीजें अपने आप आपको वो मिलेंगी। यूनिवर्स वांट्स यू टू हैव इट। यूनिवर्स क्या करेगा उसको रख के अपने पास? बढ़ो, तो देने के लिए बैठा है। वो कह रहा है आप करो और ले लो। 11 इज लाइक एन एंजल नंबर, जो मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स जो है आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। व्हेनेवर यू आर नियर अ ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, या यू आर एट योर लोएस्ट एंड यूनिवर्स कहता है कि बेटा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको 11 ज्यादा दिखाई देगा। कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आप जो चाहो, चाहे आपका मुलाम कुछ भी है, वो आपको सब कुछ दे सकती है। नमस्कार। एक नई दुनिया सजानी है, कुछ नया पाना है, मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है और मुझे वो पोस्ट चाहिए है। वो गाड़ी मेरे घर के नीचे होनी चाहिए, ये बंगला मेरा होना चाहिए। और हम लेडीज के लिए वो लेडी ने कैसे इतना सुंदर नेकलेस सेट पहन लिया, उससे सुंदर मेरे गले में होना चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा? मेहनत, पैसा खर्च करना और उसके साथ में उस दुकान तक जाके लेके आना, बड़ा काम है भाई। मेरे से तो नहीं होने वाला। मैं आराम से घर पे बैठना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो चीज मुझ तक आ जाए। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत मेहनत मैं कर लूंगी, ये मेरा एहसान होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। एक बहुत बढ़िया सा गीत है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और अगर इसी बात को मैं लेके चलूं तो मैं मेरी ख्वाहिशों का पुलिंदा अब मैं ऋषभ जी के कांधों पर छोड़ने वाली हूँ और मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि मैं मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं। और जब मैं पूछूंगी ना तो आपको भी सारे उत्तर मिल जाने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं दिल्ली से एक बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व, जिनको जाने कितनी सारी सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी भी पता है, जिन्हें न्यूमरोलॉजी भी पता है, जिन्हें ये भी पता है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह से बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्तित्व को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, वो आपकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। और इसी बदलाव के लिए चलिए हम चलते हैं ऋषभ जी की तरफ। सो ऋषभ ग्रोवर जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने अभी जैसे हमारे दर्शकों से कहा कि एक्चुअली में ये सच है। आज ही सुबह सोच रही थी कि वो मंगलसूत्र जो टूट गया है ना, उसकी जगह पे वो डायमंड्स का था पर सॉलिटायर का नहीं था। अच्छा। तो मन है कि वैसा आ जाए। वही हजारों ख्वाहिशें अब आ कैसे जाए। वो बेचारे जो हमारे पतिदेव हैं उन पे भी बोझ नहीं लादा जा सकता है। तो मैं क्या करूं उसके लिए, कुछ सलाह दे सकते हैं आप? देखो, जो आपने बात करी ना ख्वाहिशों की, हाँ, इसके लिए एक वर्ड है जिसको हम आजकल सुन रहे हैं, इसको कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, यस। उसका ठीक है। अंग्रेजी वर्जन, अंग्रेजी वर्जन है उसका, जी। मैनिफेस्टेशन। जी। लेकिन मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है? नहीं पता मुझे, आप बता हाँ, दीजिए। इसका मतलब ये है कि तेरी रहमत से मेरा सब काम हो रहा है, करता तू है, मेरा नाम हो रहा है। हाँ हाँ, खूबसूरत भजन है ये तो ये जो भजन है, ये मैनिफेस्टेशन है। इसको एक इंग्लिश तौर पे हमने शब्द दे दिया है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में आपको समझना पड़ेगा कि मैं नहीं तू कर रहा तू कर रहा है। है। तो जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है तूने करना है, जब आपकी ये सोच हो जाएगी दैट यूनिवर्स यू हैव टू गिव मी, अगर तू परम पिता है तो तूने देना है, तो हर चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। हाँ, जनरली मैं मंदिर जाती हूँ, आज भी गई थी मैं, भगवान के आगे खड़ी हुई, हे भगवान मैं तुम्हारी समस्या, तुम अपनी समस्या का निदान कर लो। एब्सोल्युटली। और मैं घर आ गई। बिल्कुल। So I think this is good This is point. what it is. This is what manifestation is all about. Okay.
और हम मैनिफेस्टेशन के अलग अलग टेक्निक्स के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, हनुमान चालीसा इज द नंबर 1 लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, सीरियसली? हनुमान चालीसा जिसे हम रोज पढ़ते हैं? जिसे हम रोज पढ़ते हैं। इट इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन टूल वन कैन एवर हैव इन देयर लाइफ। ओके। क्या आपको पता है हनुमान चालीसा जेल में लिखी गई थी? हाँ, वो तो मुझे पता है कि तो क्या मैनिफेस्ट किया? 40 दिन तक 40 वर्सेस जो है हनुमान चालीसा के, तुलसीदास जी ने रोज गाए जेल के अंदर। हाँ तुम रक्षक काहू को डरना, हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हाँ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कि तुम आओगे, मुझे बचाने आओगे, और तुम ही हो, और तुम ही करोगे। तुम ही करोगे। ओके। मैं तो अभी तक हनुमान चालीसा को साइंटिफिकली लेके चल रही थी कि उसने हमें सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है और कितनी सारी बातें बताई हैं कि आप खुद क्या क्या कर सकते हो। वो तो है ही है, वो भी है सच, लेकिन इट इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन भी इसमें है। 40 दिन के बाद ऐसा उत्पात होता है कि सारे जो बंदर हैं जो वो सारे वो पहुंच जाते हैं एक अकबर जगह के महल में आते हैं और उसको उत्पात सताते हैं। मचाते हैं, और फिर उसके बाद कोई उसको बताता है कि प्रभु ये तुलसीदास को जो आपने जेल में डाला है उस वजह से हो रहा है, ये लोग इधर आए, इनको छोड़ो, साथ में वो चले जाएंगे। तो और दैट उसे- इज व्हाट मैनिफेस्टेशन, कि जब आप परेशानी में हो, जब आपको लग रहा है कि आप कैद हो, जेल जो है इट इज सिंबॉलिक ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, फंस गए हो, आप फंस गए हो लाइफ में, हाँ। आपको लग रहा है कि यहाँ से क्या रास्ता है, हाँ। तो आप हनुमान चालीसा का साथ लो, आपकी जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो हाँ। वो आपके अपने आप पूरी हो जाएंगी। हाँ, वैसे भी हनुमान जी इज वेरी भोले भगवान, वो तो जिनको सुनते ही हैं सबकी, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये भी बात से आप अग्री करोगे, शायद आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करती हो बट वो चीज मेरे लिए काम ना करती हो। हाँ, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ और सोच रही थी बाद में पूछूंगी, पर अब मैं शुरू में ही पूछ लेती जी। हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जी। बहुत धार्मिक, बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाले जी। इंसान हैं। वही मैं हूँ जो मैं बहुत क्रूअल हूँ, मैं लोगों को परेशान करती हूँ, मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को परेशान करती हूँ, मैं मेरे घर में भी परेशानी करती हूँ। मतलब मुझे जहाँ भी दिखता है कि मैं सब गलत करूँ, और आप वहीं पे सब कुछ अच्छा करते हो। सेम टाइम उसी कार के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी के लिए मैं कर रही हूँ, क्या मुझे मिलेगी? आप सोचो ऐसा क्या होगा, कई बार वो चीज उनके पास होगी और आपको चाहिए होगी, आपको नहीं मिलेगी। ऐसा कई बार होगा कि आप देखोगे ये इंसान तो ऐसा है, हाँ। लोगों से बड़े गंदे तरीके से बात करता है और बड़ी गाड़ी में चल रहा है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है। हाँ, exactly. क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू हैव फेथ कि मेरे लिए ये चीज सही नहीं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज है जो मेरे पास आएगी। अच्छा, पुष्पक आने वाला है मेरे लिए, कैसे इसकी चिंता मत करो। कह सकते हैं, ओके। क्योंकि इंसान को अगर हर चीज उसकी चाहत के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाए तो उसको ये नहीं पता कि इंसान को चाहिए क्या है। यस, ठीक है। यस। अगेन इसमें भी वही वाली बात है कि हाँ। तेनू मंगना ना आवे तो फकीर की करे। फकीर से आप क्या मांगोगे, यूनिवर्स से क्या मांगोगे? हाँ। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, और कैसे मांगना है इसके पीछे भी एक साइंस है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ऐसे हाथ फैला के बैठ जाएं और सब चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाए। हाँ। हर किसी का एनर्जी सोर्स अलग है, आप एक अलग ऊर्जा से बने, मैं एक अलग ऊर्जा से बना हूं। यस, डेफिनेटली। हमें कौन सी ऊर्जा को चैनलाइज करना है हम्म। वो डिपेंड करता है मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में कैसे होगी। ओके। 1 से लेकर 9 तक नंबर्स में आपको समझाता हूँ हाँ, कि वापस ये लोग मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर किसी का मूलांक 1, 10, 19, 28 है, हम्म। ये अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम्म। सूरज को उगते हुए देखते हैं, हम्म। सूरज को जल देते हैं हम्म। और सूर्य से ही मांगते हैं जो इनको मांगना है, तो इनको जल्दी मिलेगा। मतलब 1 नंबर को उठ के सूरज को जगाना है और फिर उससे मांगना है, उसको जल देना है हाँ, और उससे मांगना है। ओके। और कई बार तो ऐसा होगा कि मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो चाहोगे वो अपने आप थाली में सज के आ जाएगा। बस सूर्य से पहले आपको उठना है। सूर्य से पहले आपको उठना है, एंड चाहे मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, अच्छा, दोनों सन चीज़ें। इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। ओके, उस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। तो ये सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन है नंबर 1 के लिए। ओके। अब वही मूलांक 2 है, हाँ, 2, 11, 20, 29 है, जिसका जन्मदिन जिनका जन्म है। ये अगर पूर्णिमा की रात को अपनी मैनिफेस्टेशन करें, क्योंकि ये चांद वाले हैं, आपने ये चांद वाले पिछले पॉडकास्ट में बताया था, हम्म। ये मून से गवर्न रहते हैं। ये फुल मून के दिन अगर ये अपनी इच्छा मांग प्रकट रखें, करें, हाँ, मांग रखें, फुल मून में वॉक करें, फुल मून में रख के पानी, क्योंकि पानी अब्सॉर्ब द लाइट ऑफ एनर्जी ऑफ द एनर्जी। यस, यस। तो अगर उस पानी को पीते हैं, उस पानी से नहाते हैं,
हाँ, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो शरद पूर्णिमा तो इनके लिए बहुत अच्छी होती बहुत है। अच्छी रहती है। ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, हर महीने की पूर्णिमा अलग अलग जो आती है वो हाँ। इनके लिए बेनिफिट्स लेके आएगी, तो उसको जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करें। और हाँ। एक ऐसे भगवान है जो चांद को हमेशा सर पे बिठा के रखते हैं, भोले बाबा। भोले बाबा। तो अगर ये ओम नमः शिवाय का जाप रोज करना शुरू कर दें और जो भी है अपनी समस्या या जो चीज मांग रखते हैं वो भोले बाबा को अर्पित कर दे। बताना शुरू कर दें, हाँ, और थोड़ा सा दूध लें, थोड़ा सा पानी लें, हाँ। रोज जाके शिवलिंग पे समर्पित कर दे। समर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें वहां बैठ के, और उठने से पहले नंदी के कान में अपनी बात बोल के आ जाएं। हाँ, ये नंदी आपका काम जो है वो पूरा करेंगे। ही इज द मैनेजर एक्चुअली। ही इज द मैनेजर। तो कहते हैं ना, भोले बाबा अप्रोच लगा देंगे नंदी की, जाके इनका काम करके आओ। यस। तो ये जो चीज है इनके लिए बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है। ओके, यूज फुल मून मेडिटेशन इन योर लाइफ। ओके। अब ऐसे 3 नंबर है जिनका मूलांक 3 नंबर का 3, 12, 21, 30 का है। इनको सब चीजें मिलेंगी अपने गुरु के आशीर्वाद से, जो भी आपके गुरु। जो भी आपके गुरु है। तो गुरु के आश्रम में जाइए, वहां पे सेवा कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके जो गुरु की सेइंग्स है, लर्निंग्स है, टीचिंग्स है या सत्संग है, वो घर में चलाना शुरू कर दीजिए। जिसको स्वाध्याय भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। ठीक है। अपनी आवाज में गुरु का अगर नाम लेते हैं, गुरुवाणियां गाना शुरू करते हैं, तो आपको आपकी सब चीजें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होंगी। आपके घर के अंदर इतनी पॉजिटिविटी बन जाएगी, आपके ऑफिस के अंदर इतनी पॉजिटिविटी बन जाएगी दैट नोबडी विल बी एबल टू डिफीट यू। तो 3, 12, 21, 30 द सीक्रेट टू मैनिफेस्टेशन लाइज विद द गुरु इन योर केस। कितना इजी है, आपको कितना आसान है, के पास ही जाना है बस। हाँ। हमें पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, बाकी तो मंजिल अपने आप तैयार हो ही जाती है जो मुसाफिर चलना चाहता है। तो और गुरु सही और गलत का भेद भी आपको बताते जाएंगे, आप रास्ता पकड़ते अपने आप आगे चलते जाएंगे। वेरी गुड। अब 4 नंबर की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो है 4, 13, 22, 31, इन्हें खुद पे भरोसा रखना है। अच्छा। इन्हें खुद पे भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली डू सेल्फ टॉक। ओके। सुबह उठें, शीशे को देखें और अपनी 3 क्वालिटीज अपने आप को कहना शुरू कर दें। ये शीशे को देखने वाली बात आलिया भट्ट के साथ भी जुड़ के अभी आई थी सोशल मीडिया में। अच्छा। कि वो मिरर को देखती हैं और उससे बात करती हैं एंड शी गेट गुड इन हर अच्छा, लाइफ। ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा करती हैं तो आलिया भट्ट का जो नाम की कैलकुलेशन है वो 4 नंबर पे आती है। ओके, तो हो सकता है ऐसा होता हो। यस, हो सकता है। ये उनके बारे में आया था अच्छा, कि हो वो सकता है ऐसा करती है। बट यस, उनका नाम 4 नंबर पे आता है, तो 4 नंबर से इम्पैक्टेड है वो। हाँ, उनके इसीलिए हस्बैंड वो का ऐसा नाम करती रणबीर है। कपूर भी 4 नंबर पे आता है। ओके, दैट्स व्हाई दे डू। हाँ, तो मे बी, लेकिन अगर ये सेल्फ टॉक करें, खुद पे भरोसा रखें। हाँ। राहु कहते हैं कि अकेला ही एक ऐसा असुर था जिसने सोचा कि मैं जाके अमृत पी लूं। अमृत पी लूं, यस। अमृत पीने के बाद ऐसे ही असुर था जो कटने के बाद भी विष्णु जी से बहस करने की ताकत रखता था, Yes. और फिर जीत के भी आया, और उसके बाद भी इफेक्टिव है इन आवर लाइफ। उसके बाद भी इफेक्टिव है। तो 4 नंबर खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है। यू आर द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन टूल योरसेल्फ। ओके। सेल्फ टॉक करें, अपने आप को रोज कॉम्प्लीमेंट दें, शीशे में देखें, और आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। क्या बात है, कितना आसान है उनके लिए। आसान। तो सुबह ब्रश करने से पहले खुद से बात कर लो। यस। यस। 5, 14, 23, 5 नंबर। अब आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ नेचर। प्रकृति को बचाना। प्रकृति, कुदरत के साथ आपको कनेक्शन में रहना है। तो इफ यू हैव गार्डन अराउंड यू, प्लांट्स है, वेल मेंटेन्ड है, तुलसी माँ की पूजा करते हो, उन्हें अगर आप जल चढ़ाते हैं सुबह, या आपके आसपास कोई पार्क है, वहां पे यू डू मेंटेनेंस। ठीक है, गंदगी ग्रीनरी की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में पेड़ पौधे जो हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से लगे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी मैनिफेस्ट करने में। तो मैनिफेस्टेशन 5 नंबर के लिए यही है कि आप अपने आसपास हरियाली का, कुदरत का, प्रकृति का ध्यान रखें, आपकी चीजें खुद से मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। प्रकृति आपका ध्यान रखने लगेगी। प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। वेरी गुड। अब 5 नंबर एक ऐसा नंबर है विच इज अ नंबर ऑफ वेल्थ, इट्स अ नंबर ऑफ एक्सट्रीम रिजल्ट्स। धन, संपत्ति और क्विक रिजल्ट्स। ओके। अब कई लोग इसको एंजल नंबर के फॉर्म में भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में। ओके। अब एंजल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली रेपिटेशन ऑफ नंबर्स। अच्छा। जैसे कोई अगर नंबर का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स हमसे कुछ बात कहना चाह रहा है। ओके।
हमसे कनेक्ट करना चाह रहा है। और एंजल नंबर्स उसी को दिखेंगे जिसका मन साफ है। दिखते हैं। ओके। जिसका मन साफ है उसको एंजल नंबर जरूर दिखेंगे, और दो समय सबसे साथ दिखेंगे। एक, जब आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, और दूसरा जब आपको सपोर्ट की जरूरत है। ओके। तो एंजल नंबर्स आपके सामने तो आए एंजल नंबर्स जब आपको दिख रहे हैं तब भी आपको मैनिफेस्ट करने की लाइफ में बहुत जरूरत है। ओके। यानी इफ यू सी 1111, इफ यू ये सी, कैसे दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं? आपको सबसे आसानी से दिख जाएंगे आपके फोन के ऊपर, घड़ी में दिख जाएंगे। कोई गाड़ी चलती हुई गई उसके नंबर आपको दिख गया, कहीं आप खड़े हुए थे वहां आपको ये नंबर दिखाई दे गए। मतलब वो नंबर आपको चलते फिरते एक दिन में कई बार दिख गया? अचानक से टकरा जाएंगे आपको नंबर, वो कई बार दिखेंगे? कई बार दिखेंगे, बार बार दिखेंगे। तो उसका स्पेसिफिक मीनिंग है, वो नंबर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की जो भाषा है वो हिंदी, मराठी, गुजराती नहीं जानता है, वो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को पहचानता है। यस। ठीक है, तो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी में आपसे वो कुछ कहना चाहेंगे वो। ओके जी। अब ऐसे कई लोग जो है एंजल नंबर्स का लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, 555 नंबर लगा रखा है किसी ने, एक सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी है कलिना ने। यस, बड़ी गाड़ी में लगा है 555। बड़ी गाड़ी में नंबर लगाया है। यस यस यस। ठीक है, बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है वो। यस जी। तो 5 नंबर जो है इस तरीके से काम करता है। अब 6 नंबर को मैनिफेस्ट करना है कुछ लाइफ में। हाँ। जिनका मूलांक है 6, 15, 24। हाँ। क्या करना है? अपनी माँ की सेवा रोज कीजिए, अपनी पार्टनर को खुश रखिए, चाहे आपकी वाइफ है, और अगर आप खुद फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को खुश रखिए। ठीक है, मदर इन लॉ की या मदर की सेवा करें, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। 6 नंबर इज लाइक दैट, यू कीप द वुमन अराउंड यू हैप्पी, यू गेट व्हाट यू डिजायर। ये तो बड़ा अच्छा काम है, औरतों को तो खुश रख सकते हो आसानी से। औरतों को भी और आदमियों को भी। अगर हाँ, आपका खुद का अगर 6 नंबर है तो हस्बैंड को भी खुश रख लेंगे, कोई बात को भी नहीं। खुश रखना चाहिए। यस। तो उनके खुशी के साथ, उनकी हैप्पीनेस के साथ आपकी चीजें जुड़ी हुई, अपने आप आपकी जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जो आप चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कीप द ऑपोजिट सेक्स अराउंड यू हैप्पी, स्पेसिफिकली योर मदर। ठीक है, माँ के पैर दबाने शुरू करो, उनके आशीर्वाद से आपका काम हो जाएगा। और अगर माँ नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, माँ नहीं है लेकिन प्रकृति माँ है, गुरु माँ है, सासू माँ है, कोई बुजुर्ग है, लक्ष्मी माँ है, कोई बुजुर्ग है जो आपको लगता है कि ये मेरी माँ की तरह है। अच्छा, जो उनका ध्यान रख सकते हैं, जो माँ जैसी है उनका ध्यान रख सकते हैं। जी जी। घर में बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आपके फीमेल एनर्जी खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, या फिर आपके बच्चों की माँ है। बच्चों की माँ है, एब्सोल्युटली। ओके। और अगर खुद फीमेल ही है, कोई पार्टनर नहीं है, तो अपना ध्यान रखिए। हाँ, सेल्फ लव। मैं तो कहता हूँ हमेशा, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है, मोहब्बत इतनी जरूरी है तो पहले खुद से करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, डोनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन। यस, एब्सोल्युटली, देन गो टू अदर्स। यस, बिल्कुल। तो 6 नंबर जो है, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग द फीमेल एनर्जी हाई इन लाइफ। ओके। और अगर मंदिर सजाना शुरू कर दें अपने घर के अंदर फूलों से, 6 नंबर के लोग 6, 15, 24 जो है, फूलों के साथ अगर घर का मंदिर सजाना शुरू कर दें तो भी इनके घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, अबंडेंस आती है, कभी कोई कमी नहीं आती है। अच्छा, मंदिर को खूब सुंदर सजाना, मंदिर को खूब सुंदर सजाना है, और फ्रेश फूल जो है, फ्रेश फ्लावर्स है, नेचर की जो पावर है, जो सुगंध है, जो कलर्स है ब्राइट, वो घर के अंदर लेके आने हैं। मतलब रोज फूल आए, आपने 2 माला टांग दी, बहुत हो गया, सजा दिया सुंदर से उसको। वो करना भी कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, और वो क्या करते हैं, पुराने नए तो टांग दिए, पुराने साथ में थैले में भर दिए। अच्छा, वो नहीं करना है। उसको एक पिट बना के रखिए, घर के अंदर एक गमला रखिए, उसके अंदर डालते रहिए, उसके ऊपर मिट्टी डालते रहिए। हाँ, तो वो खाद भी बन जाएगा, बाद खाद भी बन जाएगा, काम आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आपने इधर तो फ्रेश है और नीचे आपके पुराने फूल रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी देयर। ओके। अब 7 नंबर है। 7 नंबर की जो मैनिफेस्टेशन, 7, 16, 25, इनकी मैनिफेस्टेशन होती है किताबों से। 7, 16, 25 को? हाँ जी। हाँ। अब इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप गुरु की लिखी हुई कोई किताब, नहीं तो सिंपल भागवत गीता पढ़नी शुरू कर दो। ओके। जितना आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जितना आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चीजें होती जाएंगी। मतलब इनको धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़े रहना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों से जुड़े रहो, गुरु की किताबों से जुड़े रहो, भगवत गीता से जुड़े रहो। डेली आपको कोई ना कोई किताब उठा के पढ़नी है, अपने आप आपकी लाइफ में चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज फॉर श्योर। ओके, ठीक है। यस। और 7, 16, 25 है, अगेन ये बहुत इंट्यूटिव नंबर है, ये बहुत ब्लेस्ड नंबर है। ओके। तो इनको अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर चलना चाहिए।
ये अपनी सोच के हिसाब से चलें तो ये लाइफ में अच्छा करेंगे। अगर किसी ने कहा ना नहीं नहीं तेरे पास ये होना चाहिए, नहीं, डू आई रियली नीड इट, डू आई वांट इट, ओके ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। ओके मतलब ये मैं मैनिफेस्ट करूं या नहीं करूं, तो इन सब लोगों को मैनिफेस्टेशन करने का कोई स्पेसिफिक टाइम 7 नंबर के लिए, या देखो, पढ़ोगे तब हो जाएगा? आप दिन में कभी भी करो, हर घड़ी शुभ घड़ी, यस लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम के मैनिफेस्टेशन उसमें मैं अलग से बात करूंगा आपके। हाँ, हम उस पे बात दे आर करेंगे। स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस व्हिच कैन बी डन बाय एनीवन। अभी हम क्या बात कर रहे हैं किस कि किस नंबर को किस किस नंबर को क्या क्या चीज काम करेगी। जो मैं मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबके पास ही एक चीज होगी फिर। यस यस, सेम टू सेम नहीं है, सबका हर किसी अलग को बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा सबको चाहिए, और वो किसी को तो मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप अपने हिसाब से तो नहीं आप कर अपने अलाइंड नहीं है चीजों से। वहीं जब आप अलाइंड है तो आपको मिल रही है। वेरी गुड। सैफ अली खान साहब का हम प्रिंस ऑफ पटौदी कहते हैं उनको, 7 नंबर है, किताबों में रहते हैं हमेशा, हाँ, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं वो। वो इंटरव्यूज में बोलते भी हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, आई Yes. बिलीव कि मैं स्टडी में ही रहूं जनरली। यस, सो शाहिद कपूर की बात सुनते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है काफी ज्यादा। ठीक है, तो 7 नंबर खुद की सुनो, अपने आप चीजें मिलेंगी। वेरी गुड। 8 नंबर, 8, 17, 26, अपने आसपास जानवरों की देखरेख करना। 8 नंबर 8 नंबर है, डॉग्स, काउस, एनी एनिमल्स अराउंड यू जिनकी आप देखरेख कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर एनिमल्स नहीं आपके आसपास, आप विदेश में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ इट इज नॉट पॉसिबल, वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सराउंडिंग्स वेरी नीट एंड क्लीन। हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए। जहाँ आप रहते हैं, जितनी जगह में आप हैं, उसको सबको साफ सुथरा रखो। यस, वेल लिट, और आपकी साफ सुथरी जगह, और अगर एनिमल्स का देखरेख कर लेंगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा। तो इनको बहुत रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं अपनी लाइफ में, दे आर एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट दे वांट। जॉन अब्राहम साहब का एग्जांपल है, ही इज अ नंबर 8, ही इज अ एनिमल लवर, और फ्रॉम नो वन टू समवन, उन्होंने अपने आप से सफर तय किया, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं है, और अपनी मूवीज बनाते हैं, अपने आप ही चलते हैं, अपने साथ ही, उन्हें खुद ने अपनी जर्नी लिखी हुई है। अपनी जर्नी लिखी हुई है। तो 8 नंबर के पास ये पावर है। बस उनको जानवरों का ख्याल रखना है। मोदी जी को देखेंगे आप, कई बार गायों को चारा खिलाते हुए देखेंगे, उनकी तो कितनी खूबसूरत गाय है, देखते हैं आप। तो दिस इज द सीक्रेट। मोर को दाने खिला रहे हैं, Yes. गाय को खिला रहे हैं, सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी नहीं होगी? कैसे इलेक्शन नहीं जीतेंगे? कैसे चाय वाले से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? यस, और उन्होंने पहले भी कहा है कि वो पहले भी सेवाएं देते रहे हैं उनको। इवन ऐसा कहा जाता है कि उनके ऑफिस में जहाँ वो शुरुआती दौर में झाड़ू पोछा कर रहे थे, वहाँ के कुत्तों को भी वही अपनी रोटी में से थोड़ा हिस्सा खिलाते थे और बाकी खुद खाते थे। फाके थे तब भी वो दूसरों की मदद कर रहे थे, जानवरों की मदद। तो दिस इज नंबर 8 मैनिफेस्टेशन। पर शायद उनको उस समय ये बात नहीं पता होगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब ऊपर वाला मेहरबान तो फिर यस, हर कोई पहलवान। हर कोई पहलवान। तो यही वाली बात होती है कि जब आपकी नीयत अच्छी है, हाँ, जब आपकी सोच अच्छी है, तो आपसे ऊपर वाला वो काम करवाता है जो आप करने के लिए बने हो। लेकिन जब नियत में खोट होता है, जब हम सोचते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ मिल जाए फिर मैं सामने वाले को बताऊंगा या पड़ोसी को दिखाऊंगा, तब वो चीज कभी नहीं होगी। जब आपको चीज की जरूरत नहीं होगी ना, तब वो चीज आपको मिलेगी। दिस इज मैनिफेस्टेशन। ओके, जब व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, सरप्राइज होता है आपके लिए। सरप्राइज होता है कि जिस समय पे मिली, और आपको हजम करने की ताकत होगी आपको उस चीज को, तब आपको मिलेगी। नहीं तो कहते हैं ना, समय से पहले और समय से ज्यादा अगर इंसान को मिल जाए तो वो फिर उसको संभाल नहीं पाता, हजम भी नहीं कर पाता। 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9, 18, 27 एक ऐसा नंबर है जिसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कर भला तो हो भला। अच्छा, आप दूसरों की हेल्प करते जाइए, आपकी चीजें कैसे बनती जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप वही रिफ्लेक्शन वाली बात आती है, आपके पास आता जाएगा, आपके पास आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छा मेरे आसपास कोई परेशान है, मैंने देखा किसी को, अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कोई परेशान है, उसको अच्छा मैं एक बार देख के हूँ क्या परेशानी है। हाँ, ये फील आता है ना, एक बार चेक करूँ क्या परेशानी है। हाँ। तो इफ यू गेट दिस थॉट इन योर माइंड कि यू नीड टू हेल्प समवन, दैट इज नॉट यू। ऊपर वाला कह रहा है बेटा तेरे को इसलिए भेजा है कि जाके देख ले क्या हो रहा है। Yes, तो उस चीज को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने वो चेक कर लिया तो मिशन पास्ट, रिवॉर्ड आपके घर वेट कर रहा है आपका। हाँ, तो ऐसी चीजें अपने आप आपकी लाइफ में होती भी जाएंगी, और ऐसी चीजें दिखती भी होंगी उनको कि आपको जाके इसके लिए यू नीड हेल्प देयर। आपको फोन आ जाएगा कहीं से घर से, हाँ, कि वो फलाने घर में ये प्रॉब्लम है, उसकी बेटे की नौकरी नहीं लग रही, ये प्रॉब्लम है, तुम उसकी मदद कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट।
किसी That भी is लेवल पे जाके हेल्प कर किसी दो। भी लेवल पे जाके हेल्प कर दो, दैट इज मैनिफेस्टेशन। ओके, कितना है? कितना आसान मैनिफेस्टेशन है कि आप कितना किसी आसान। की भी मदद कर सकते लाइफ इज सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, एक्चुअली आपसे जो 9 नंबर्स के मैनिफेस्टेशन सुने कि जी। तरीके जो सुने कि आप जी। कर सकते हो, बहुत आसान थे, रूटीन लाइफ वाली बात थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे जो बुजुर्ग जो कहते हैं ना, वो सुन लो तो आपको किसी ऋषभ ग्रोवर की जरूरत नहीं है। अगर उन्हीं की बात सुन लो यस यस तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, बचपन से लाइट बंद करो, पानी बचाओ, ये सारी चीजें तो हमको, जब हमारे पास तो एम्पल ऑफ वाटर था, हम जी। तो नदी में जंप मार रहे थे, तब भी हमको चीजें सिखा रहे थे कि पानी बचाओ। सो दैट वाज वेरी गुड। तो क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो नॉलेज थी वो लाइफ स्किल्स के ऊपर थी। ओके। हम धीरे धीरे बढ़ते गए, हमने साइंस सब्जेक्ट ऐड ऑन कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी ऐड ऑन कर ली, हम कन्वीनियंस की तरफ बढ़ते गए, बट जो स्पिरिचुअलिटी थी वहां से दूर होते गए। पहले की जो शिक्षा थी, जो हमारे परदादों की थी, वो लाइफ स्किल्स के ऊपर थी। यस। तो वो जुड़े हुए थे कोर से। हाँ, हम उनको हटते ये चले सब गए, करने की जरूरत नहीं थी। उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अबंडेंस था, सब कुछ था। घर में गाय थी तो सब सेवा कर रहे थे, चाहे वो 1 से 9 तक हो या कोई भी हो, किसी को उसका बेनिफिट तो मिल रहा था ना, किसी को बेनिफिट मिल रहा जिसको था। ज्यादा मिल रहा था उसके लिए वो चीज अमृत और हो गई। रोज रोज घर में पढ़ाई हो रही थी, ग्रंथ खोले जा रहे थे, लोग पढ़ रहे थे, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। जो आपने 1 से 9 तक बताया वो सब घर में हो रहा था। पर वो किसी को बेनिफिट कर रहा था, तो क्या था कि शायद इसका काम हो गया तो मुझे भी करना है। लेकिन ये न्यूमरोलॉजी में पता चलता है आपको कि किसको क्या चीज बेनिफिट कर रही है। तो नाउ यू कैन डू दैट स्पेसिफिकली। बाकी सब 9 के 9 करो तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। यस, लेकिन 9 करने का समय नहीं, आप कहते हो कि इतना नहीं कर सकता, तो जो अपने लिए वो कर लो, एक तो करो। यस यस, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे पता है एक प्रश्न सोच रही थी पूछने का कि मैनिफेस्टेशन लॉजिक है या मैजिक, लेकिन आपके ये 9 आंसर्स ने मुझे इसे लॉजिकली ही घोषित कर दिया है। जी। तो मैं अब अपने अगले प्रश्न की तक बढ़ना चाहती हूँ, जो बीच में लाइक मैंने पूछ लिया था कि मैनिफेस्टेशन किया कब जाए और कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आप जो चाहो, चाहे आपका मूलांक कुछ भी है, वो आपको सब कुछ दे सकती है। बता दीजिए। दैट इज 555। ओ, ठीक है, कैसे करें? अब सुबह 5:55 पे, हाँ, नहीं तो शाम को 5:55 पे, हाँ, 5 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और आपको आंखें बंद करके सब कुछ यहाँ अपने तीसरे नेत्र के वहां, तीसरे नेत्र के आंख पे, वहां पे कोशिश करनी है कि मैं उसको चीज को होता हुआ देखूं कि वो चीज हो रही है मेरे साथ, ये चीज इज कमिंग टू मी। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो सारा दिन चीजें आपके सामने घूमती रहेंगी और वो चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आप घर लेना चाहते हैं, 5:55 पे आपने सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, घर देखा और उस सोसाइटी में आज घूमने चले गए। लगातार आप 55 डेज तक इसको रिपीट करते गए। अचानक से 55 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बनेगी कि आपको लगेगा कि मैं उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। ऑटोमेटिकली चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके ऊपर ये क्या कहा जाता है, जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। आपकी सोच में इसलिए आया क्योंकि आप कर सकते हो, नहीं तो सोच में आता ही नहीं। हाँ, उतनी पावर आप में आती ही नहीं। उतनी पावर आप में आती नहीं। तो जब ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपको चित्र दिखाया, वो कह रहा है कि बेटा तेरी मेहनत में कमी है, तू कर सकता है, उसको करो, चीजें अपने आप आपको वो मिलेंगी, परिवर्तित होती जाएगी। यूनिवर्स वांट्स यू टू हैव इट। यूनिवर्स क्या करेगा उसको रख के अपने पास? क्या करेगा आप सोचो ना। लेकिन वो कह रहा है कि आप बढ़ो, तो देने के लिए बैठा है, वो कह रहा है आप करो और ले लो। ओके, तो डू दिस एक्सरसाइज एंड डेफिनेटली इट वर्क्स वंडर्स। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ। 555 का तो मुझे नहीं पता था फ्रैंकली जी, ये बातें तो अभी की हैं जी, बट बिफोर वंस आई वांट टू परचेज माय ओन हाउस इन दिस सिटी इन मुंबई, जी, which is very expensive. So ये खरीदने के पहले I was like कि मैंने ये सीखा था कि 5:30 पे एक दिया जलाओ और 6 बजे तक हम लोग भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, तो भक्तांबर जी पढ़ो, एक जाप दो और उस चीज की मांग आप रख दो। किसी ने मुझसे कहा था 21 दिन करना जी। तो उसकी बात मैंने मान ली एंड ट्रस्ट मी, हमने जब लोगों के पास पैसे की कमी थी लॉकडाउन में, हमने तब घर खरीदा। बिकॉज ऑफ दैट मुझे 555 नहीं पता था, पर कहीं ना कहीं 555 मेरी इस आराधना के बीच में आया था क्योंकि मैं 5:30 से 6:15 तक बैठी ही थी वहां पे। करेक्ट। तो ये टाइम ऐसा मैजिकल है जो हमारे को बता दिया कि हमारे इस चीज को आप फॉलो कर लो, प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आपका जरूर कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। और यही हमारे पहले कहा जाता मंदिरों में कि शाम की आरती का समय है, सूर्यास्त के समय आपको दिया जलाना है,
तो इस टाइम के आसपास वो चीजें थी। हाँ, वो इसीलिए गोधूली बेला और ये सारी चीजें तभी सिखाई गई। जी। वेरी नाइस। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा सुनने में आया था अभी, 11 11 11 11 11 11, बड़े कान में पड़ी थी ये बात। जी। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। अगेन 11 11 इज लाइक एन एंजल नंबर। ओके जो मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स जो है आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। ओके। व्हेनेवर यू आर नियर अ ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला है, या यू आर एट योर लोएस्ट एंड यूनिवर्स कहता है कि बेटा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आपको 11 11 ज्यादा दिखाई देगा। सब जगह दिखाई देगा। आपको फोन में दिखाई दे जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, गाड़ियों में दिखाई दे जाएगा, चलते फिरते कई नंबर आपको दिखाई दे जाएगा, कहीं ना कहीं 11 11 आपको दिन में दिखाई देगा। ओके। और अगर ऐसा नंबर आपको दिखाई देता है तो आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपसे कुछ बात करना चाहता है। इस समय सिंपली 10 सेकंड के लिए अपने हाथ जोड़ के आप यस थैंक यू बोलो, यूनिवर्स की तरफ ध्यान करो, अपने पूर्वजों को थैंक यू बोलो। और 11 11 अगर दिखाई दे रहा है आपको बार बार, तो समझ लो कि कुछ परिवर्तन होने वाला है, नई चीजें पॉजिटिवली होने वाली हैं। एंड आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी जरूर ध्यान रखो। जब 11 11 दिखता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हाँ, जो आपकी पुरानी एल्बम है ना, पिक्चर्स एल्बम है, जिसमें आपके दादा पापा की फोटोज होंगी, वो निकाल के देखना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, वो आप बिल्कुल उसको साफ कीजिए, पुरानी पिक्चर्स पड़ी उनको साफ कीजिए, वो फोटोज देखनी शुरू कर दीजिए। आपके माइंड में विजुअल्स आने शुरू हो जाएंगे। यस, इस चीज का मैं जवाब ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी। अच्छा, आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। वो आंसर्स कहीं ना कहीं से आपको सुनाई देना शुरू कर जाएंगे। आपने कोई बात सुनी टीवी पे, रेडियो पे, फोन में, वो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ओह, दैट्स प्रीटी गुड। तो मतलब भाई लोग, अब रोज हम लोग 11 11 नंबर ढूंढना शुरू करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अलार्म लगा लो उसको देखो 11:11 का अलार्म लगाया हुआ, वो ऑटोमेटिकली दिखे तो अलग बात है। प्रोग्राम कर सकते हैं हम एंजल नंबर्स को अपनी लाइफ में, बट प्रोग्रामिंग क्या है कि उसमें आपको ना स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। हाँ। जैसे अगर आप कहें कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में 1 नंबर प्रोग्राम करना चाहता हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, तो उनके पीछे अलग अलग चीजें, जो कि एक अलग टॉपिक है, एक अलग डिस्कशन है वो। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि एंजल नंबर्स हैव द पावर टू चेंज लाइफ, मैनिफेस्टेशन हैज द पावर टू चेंज लाइफ, यू शुड नो हाउ टू डू इट। ओके जी, आपने कहा यू शुड नो हाउ टू डू इट, राइट? बिल्कुल। मतलब मैनिफेस्टेशन करने में मैं कहीं गलती भी कर सकती हूँ, हो सकती है क्या? कोई गलती हो सकती है। क्या हो सकती है वो बता दीजिए। गलती जो है वो ये है कि मैनिफेस्टेशन की जो फीलिंग है वो ईर्ष्या से नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कि सामने वाले के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अच्छा, या मेरे पास उसका नेकलेस मेरे से अच्छा क्यों? यस, या मेरे पास है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं बताता हूँ, ये बताती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर वो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, इनएडिक्वेसी है, जेलसी है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। ओके। क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऑलरेडी तामसिक है, नेगेटिव है, कि मेरे पास आ जाए तो मैं फिर बताता हूँ या बताती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान पावर का मिसयूज ही करेगा। मतलब नकारात्मक विचारधारा के साथ नहीं कर सकते आप, आ ही नहीं सकता। ओके। मैनिफेस्टेशन विल नॉट वर्क। जी। और जब आपका मन साफ है तभी वो चीज आएगी। और दूसरी चीज है, यू शुड नॉट डू इट इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। मतलब शाम को आपने अगर शराब पी है और सुबह उठ के अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। यू हैव टू बी थॉरली डिटॉक्सिफाइड फॉर यू टू मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। तभी कई धर्मों में आपने देखा होगा, चलिया कहते हैं कि इन 40 दिन में आपको नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है। हाँ। कई बार हम कहते हैं कि 40 डेज तक रेगुलरली आप कीजिए इस चीज को। तो दैट इज द पर्पस। तो हम जैन लोगों के लिए तो आसान है, हम तो कुछ नहीं लेते, हम तो कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्यों फिर आपको लगता है कि जैन लोग, उनकी जेबें हमेशा भरी रहती हैं? आज मुझे उत्तर मिला। कई लोग मुझसे पूछते हैं, तुम लोग इतने रईस कैसे होते हो? आई गॉट द आंसर। जैन लोगों में आप ये बात देखेंगे कि ये हर चीज के रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। शाम के समय खाना खा लेना, रात के समय ज्यादा हैवी नहीं खाना, नॉनवेज नहीं, अल्कोहल नहीं। एंड दैट इज द रीजन जैन कम्युनिटी इन इटसेल्फ बहुत सक्सेसफुल होती है। यस। और इन लोगों के अंदर एक और खास बात है, ये साथ मिलके चलते हैं। सुबह मंदिर साथ में जाते हैं, शाम को मैक्सिमम जॉइंट फैमिलीज आपको जैन फैमिलीज मिलेंगी आज के समय में भी। जैन परिवार जो है इसलिए संपन्न है, इसलिए आगे तरक्की कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैं सॉरी यहाँ लेके आ गई थी, बट यस, आप बता रहे थे कि हमें नॉनवेज ड्रिंक करना या कोई भी गलत आदत से निकलने के बाद हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन शुड नॉट बी ऑफ इनएडिक्वेसी, जेलसी, और कुछ भी नकारात्मक विचार के साथ नहीं हो सकता। यू शुड बी प्योर फ्रॉम योर बॉडी एंड योर हार्ट बोथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
ओके, और कुछ टाइमिंग का ध्यान रखना, बस यही है, अगर दिल साफ है तो मैनिफेस्ट जो मर्जी करो वो मिलेगा, ये बात तो है। बस इतना ही याद रखो। हाँ, और एक और बात याद रखो, सिर्फ छोटी सी बात है, हाँ प्लीज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से बॉर्डर मूवी में बताई थी जैकी श्रॉफ साहब ने, हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो जब खुद के लिए मांगोगे ना हर चीज कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, आपके प्रेयर्स में, आपके मैनिफेस्टेशन में सरबत का भला। वो हमारे सनातन में कहा भी है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, Yes. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत खूबसूरत बात हमको सिखाई बिल्कुल। गई है। तो वही आपको करना है कि यस, भला सबका हो पर शुरुआत मुझसे हो। सो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि इंटेंशंस शुड बी वेरी प्योर, सो आप वहां तक मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बैंक का लोन है, पत्नी रोज मारती है, मारती अच्छा, एक्चुअली इट्स अ जोक्स अपार्ट, हाँ। जनरली आदमी यही बोलता है। वैसे तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन हुआ, तो आज जब मैं आपसे मिलने आई तो उसके घर के बर्तन मांज के आई। जी। सो प्यार इज दैट, द एंड ऑफ दैट। ये सब मजाक की बातें हैं, बट यस, लाइफ में स्ट्रगल तो होता है। क्या मैनिफेस्टेशन, चलिए मुझे अभी तक लगता था वो कार चाहिए, वो नेकलेस चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन से हमने मांगा, बट क्या स्ट्रगल भी कम कर सकता है मैनिफेस्टेशन? देखो, पहली बात तो स्ट्रगल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बैड डिसीजन मेकिंग। ओके, ठीक है, इंसान सही रास्ते पे चल रहा था, उसने अपना कैलकुलेट किया नहीं कि मैं कितनी ऊंची उड़ान ले सकता हूँ, या कितना आगे रास्ता है, छलांग मार दी और गिर गए, टांग टूट गई। गाड़ी में कितना पेट्रोल है बिना देखे चल दिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, मूवी भी थी, और एक लॉजिक भी है yes, कि अपना जो है पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। हम जो है आज परचेजिंग पावर के साथ साथ हमारे जो डेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द सीक्रेट टू हेवन? कहते हैं ना, जिंदगी स्वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, EMI फ्री लाइफ ओके, एंड हैप्पी वाइफ इज द सीक्रेट टू हेवन। वेरी नाइस। ठीक है, तो जिस इंसान की EMI नहीं है, जिसकी बीवी खुश है, वो घर में बहुत सुखी है, सच उसकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपकी बात है वो ये है कि यस, स्ट्रेस लाइफ में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले मैनिफेस्टेशन आपको यही समझाता है कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स। ये तो पहला स्टेप है ना। हाँ, सही बात है। और दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये समझना है कि आप कुछ नहीं हो, जो यूनिवर्स है। हाँ, तो जब आपके दिमाग से, अब इंसान स्ट्रेस में क्यों सोच रहा है कि मुझे करना है, हाँ, जब आपके दौर से दिमाग से निकल गया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सही रास्ते पर चलना है, बाकी जो होगा वो अपने आप होगा, तो स्ट्रेस तो अपने आप कम हो ही गया। यस। और जो ये शब्द है ना, भाग्य, नियति, ये सब उम्मीद वाले शब्द है। हाँ, ये जब इंसान निराश होता है तो उसको बड़ी उम्मीद देते हैं कि भाग्य की बात है, नियति की बात है। हाँ, जनरली बोलते हैं भाग्य में किस्मत भी की अंधेरा बात है। आया है तो फिर सवेरा भी आएगा। यस, यस। तो इस समय पे आपको ये समझना है कि अगर आज मेरी स्थिति परेशानी की चल रही है, तो ये बेटर भी हो सकती है, बेटर होगी। कैसे होगी वो हमने आपको तरीका बता दिया है। और इसके बाद ट्राई टू डू एक्शंस। घर ज्योतिषी बुलाए, राहु केतु भी दिखाए, हाथ पैर ना चलाए तो तकदीर की करे, सही बात, तेनु मंगना ना आवे तो फकीर की करे। बहुत सही तो बात है। आप सबके पास जा रहे हैं, कुंडलियां दिखा रहे हैं, जी मेरा राहु केतु देखिए, ये देखिए, वो देखिए, और आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना है, गले पे नहीं बैठ रहा है। हाउ विल इट हेल्प यू? यस। एक और नंबर बड़ा सुनने में आता है मैनिफेस्टेशन में, और मैं तो सुनी सुनाई बातों पे अभी आपसे चर्चा कर रही हूँ। एक 369, 369। यस, ये बड़ा मैजिकल नंबर है। हाँ, बड़ा सुनने में आता है जी। ये एक ऐसा नंबर है जो आप कह सकते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड है। 369 ओके, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जीनियस नंबर है। ओके, जो इलॉन मस्क के फादर थे, निकोलस टेस्ला, वो भी उसके ऊपर काम करते थे। हालांकि नंबर हमारा है, हाँ, हमारे 369 हमारा है, जी जी जी, लेकिन इसके ऊपर फॉरेनर्स ने भी काम किया, पाइथागोरस ने भी काम किया। वैसे पाइथागोरस भी हमारा है। नाम उसका है लेकिन है हमारा। हमारा। हाँ, अब 369 जो है, अब देखिए कि 3 नंबर कैसा है, उसको डबल कीजिए। 6 को डबल कीजिए, 12 हो जाता है। 1 और 2 3, ये नंबर आपस में खेलते रहते हैं। 12 को डबल कीजिए, 2 24, 2 और 4 और 2 6। तो 3 और 6 है, ये यिन एंड यांग है, ये शालिग्राम का नंबर है। शालिग्राम का? हाँ, अगर आप देखेंगे शालिग्राम को तो आपको इस तरीके का लगेगा, उसके अंदर 369 समाया हुआ है। एक ऐसा होता है, एक ऐसे है, तो 6 नंबर है, उसको दोनों को ऐसे कर देंगे तो 3 नंबर बन जाएगा, और एक को कर देंगे तो 9 नंबर बन जाएगा। राइट, यू आर राइट, यस, आई कैन इमेजिन इट।
तो 369 का, जिन्होंने नहीं देखी शालिग्राम वो देखें, उसको इमेजिन करें, ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से 369 कैसे निकल के आ सकता है। हाँ, ओके। यिन एंड यांग जो हम कहते हैं चाइनीज में फेंगशुई में कहते हैं, यिन एंड यांग, वो भी 369 है। तो 369 एक ऐसा नंबर है जो आपके जीवन में मैजिक लेके आ सकता है, जो अपने आप में मैजिकल नंबर है। कोई ऐसा नंबर नहीं जो 9 तक पहुंच पाए डबल होके, नहीं पहुंच सकता। कोई नंबर डबल होके नहीं पहुंच सकता। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, नहीं पहुंचता। और सब नंबर्स आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन 3 और 6 है। हाँ, 3 और 6 है जो हमने बताया। तो ये मैथमेटिकल जीनियस है। इसको कैसे समझा हमारे शास्त्रों में, या लोगों ने कैसे समझा, वो कहते हैं 3 नंबर नॉलेज का नंबर, 6 नंबर कॉन्फिडेंस का नंबर, मेहनत का नंबर, 9 नंबर मोक्ष का नंबर। तो जो इंसान नॉलेज रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 110%। तो ये 369 है बेसिकली। ओके। तो क्या करना है, हाँ। आपको 3 चीजें ऐसी जो आपको लगता है कि मेरे बारे में बहुत अच्छी हैं, वो आप लिखिए। 6 चीजें ऐसी जो आप सोचते हैं कि मेरे में अच्छी होनी चाहिए और हो सकता है, और हो सकती हैं। कमियां इंसान में कम होती हैं, बुराइयां ज्यादा होती हैं। और 9 बारी आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे। ये नहीं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसके लिए आप करेंगे क्या, एक्शन प्लान क्या है। मुझे गाड़ी चाहिए तो उसके लिए गाड़ी को खरीदने के लिए क्या मेहनत करूंगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 1000 रुपए दिन का एक्स्ट्रा काम करना शुरू करूंगा, मैं यहाँ पैसे जोड़ना शुरू करूंगा, मैं गोल्ड में पैसे रखूंगा। क्या आपको 9 स्टेप्स है जो आपको करने हैं। व्हाट आर द 9 स्टेप्स। मैं यहाँ खर्चा कम करूंगा, मैं बाहर से खाना कम खाऊंगा। नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड एग्जीक्यूशन इज 369। ओके। तो इंसान विवेक के साथ, अपनी हिम्मत के साथ जो चाहे वो पा सकता है। दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज, 369 इज। मतलब आप, मैं जितना समझ पाई हूँ कि मुझे एक डायरी लेना है जी, उसमें एक पेज पे लिख देना है 3 मेरी खूबियां जो मैं ब्रिलियंट हूँ, जिसमें 6 मेरी वो चीजें जिनको मैं बेटर कर सकती हूँ, और उसके बाद मुझे 9 तरीके लिख देना है जिससे मैं एक्शन प्लान, हाँ एक्शन प्लान लिख देना है जिससे मैं वो चीज जो मुझे चाहिए वो मैं पा सकती हूँ। यस। तो ये कब करना है, ये 369 का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप करें सूर्य उदय के समय पे। ओके। सनराइज के टाइम पे करें। ठीक है। अगर आप सनराइज के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो जब चांद निकल रहा है, यानी मून राइज हो रहा है, एक तो सनसेट है और मून राइज हो रहा है, उस समय भी कर सकते हैं। बट आउट ऑफ द 2 सनराइज इज मोर पावरफुल। ओके। क्योंकि उस समय क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, हाँ वो खींचता है, एनर्जीज खींच रही है। तो ऐसे समय पे जब सन राइज हो रहा है, तो उसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल फेज। ऐसी साल में एक बार फेज आता है जिसको कहते हैं लायंस गेट पोर्टल। वो कब खुलता है? वो खुलता है अराउंड जुलाई एंड अगस्त। ओके। अब उस दिन क्या है, सूर्य बहुत बड़ा है। हाँ। सूर्य से बड़े 3 ऐसे सूरज एक लाइन में आ जाते हैं। वो हमको कैसे पता पड़ेगा? वो आता है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है। हाँ। हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह लिखा आता है कि लायंस गेट पोर्टल आता है। स्टार सीरियस है, उससे बड़ा एक सूरज है। तो मतलब एक सूरज अगर इतना देने की ताकत रखता है, सोचो 3 सूरज कितना देने की ताकत रखते हैं। और जुलाई और अगस्त के बीच में ही आता है वो। इस साल 888 पे था। हाँ। और इस साल जिन लोगों ने किया, देयर सरप्राइज। मुझे मतलब लोगों के मैसेज आए, आई फील सो हैप्पी दैट दे आर एबल टू डू इट। किसी की नौकरी लग गई, किसी की सैलरी 5 गुना बढ़ गई। मतलब इट हैपेंड लिटरली, अ पर्सन इन आयरलैंड हैड 5 टाइम्स जंप इन हिज सैलरी। कहते मैं 100 रुपए कमा रहा था, मैं 500। मतलब कैसे हो सकता है ये? इट इज अनइमेजिनेबल। चमत्कार है। हाँ। और उस समय पे लोगों से कुछ चेक्स भी लिखवाए थे, एंड लोगों के बकायदा मैसेजेस आए हैं कि हमारे ये जो चेक्स हैं, जो हमने सोचे थे, मैनिफेस्ट किए थे, हमारे साथ हुए हैं। मैं कहा इसलिए नहीं हुए कि आपने लिखे थे, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने अच्छा सोचा, आपने ऊपर वाले पे यकीन किया, और आपने एक्शन प्लान के ऊपर काम किया, इसलिए हुए हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज अ साइंस। मतलब सूर्य जब उग रहा है उस समय पे बैठ जाइए, लिखिए। लाइन गेट पोर्टल जब खुलता है उस समय पे सुबह सुबह ही आपको फिर से मैनिफेस्ट करना है, वही डायरी में लिखना है, मैनिफेस्ट करना है। और डायरी में ऊपर ये भी लिखना है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, इसके लिए मैं ये आपने हनुमान चालीसा का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसमें कहीं है कि मुझे पुष्पक विमान मिल जाए या मुझे ये मिल जाए। उसमें क्या कह रहे हैं वो? नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, और तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। So we don't need to ask. We need to ask material things. Yes, you can get them for sure.
बट थोड़े दिन थोड़ा बाद सा दिमाग वाला रखो कि ये जो चीजें हैं ये टेम्पररी हैं, इनसे कोई खुशी नहीं मिलने वाली है आपको। 2 मिनट के लिए खुशी मिलेगी, उसको सोशल मीडिया पे डालोगे नजर लग जाएगी। मुझे ये क्वेश्चन भी पूछना था एक्चुअली। यस यस यस। तो मैनिफेस्ट करने के बाद जब ये वो चीज मैनिफेस्ट आपको होती है तो आपके लिए हुई है। द मोमेंट यू शेयर इट विद अदर्स विद द फीलिंग कि देखो मैंने क्या कर लिया, वो खत्म हो गई मैनिफेस्टेशन। वहां पे नजर की फीलिंग शुरू हो गई कि जहां लक्ष्मी आती है उसके साथ साथ अलक्ष्मी भी आती है। गाड़ी ली आपने अपने लिए ली है ना, आपको चाहिए थी, दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं ली। क्यों डाल रहे हो आप सोशल मीडिया पे? दैट मीन्स यू बॉट द कार नॉट फॉर योरसेल्फ, यू बॉट इट विद द इंटेंसिटी ऑफ जेलसी। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, सेलिब्रेशन होती है तो आप अपने एंजॉय करो, ड्राइव करो, गाने सुनो, दैट इज व्हाट यू आर सेलिब्रेटिंग। यस। बट उसको अगर आप डाल रहे हो कहीं पे जाके, उसका बहुत बड़ा सा एक आप वो कर रहे हो, तो दैट इज बेसिकली दैट मोहल्ले वालों को परेशान कर रहे हो। यू आर वांटिंग टू क्रिएट एन एनर्जी ऑफ envious एनर्जी, जेलसी एनर्जी। ओके, सो उससे भी बच के रहना है। मैनिफेस्ट कर लिया, मिल गया तो उसको संभाल के रखो, अदरवाइज दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। दैट विल बी नेगेटिव। दैट विल बी नेगेटिव। अब मेरे परिवार में कोई बीमार है और मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, तो क्या मैं मैनिफेस्ट उसके लिए कर सकती हूँ? नो। नहीं, आपके खाना खाने से उनकी सेहत ठीक नहीं होगी। नहीं। ठीक है, उनके जो कर्म है, उनका जो टाइम साइकिल है, वो क्या चल रहा है। हाँ। आपके जो 5 तत्व है वो आपके साथ अलाइंड है, आपका जो मूलांक है वो आपके साथ अलाइंड है। ओके। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके साथ अलाइंड है। यस, यू कैन प्रे फॉर देम। आप प्रे तो करते हैं, प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट किसी के लिए करना, ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये एक ऐसा चीज है जो नहीं की जा सकती। नहीं तो अगर की जा सकती तो किसी घर में कभी कोई बीमार नहीं होता, कोई कभी किसी घर में किसी की मृत्यु नहीं होती। हाँ, कोई माँ बाप को कैसे जाने दे सकता। तो जो चीज इंसान की समझ के बाहर है, जो चीज इंसान के कंट्रोल के बाहर है, उस चीज को हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैनिफेस्टेशन से चाहिए क्या। हनुमान चालीसा समझो, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे कैमरा वाले पूछ रहे थे, क्या? अभी वो यंग है, वो थोड़ी देर पहले हमसे पूछ रहे थे कि क्या इससे गर्लफ्रेंड चाहिए? यस, एब्सोल्युटली हो सकता है। तो पूछ सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अच्छा, इट इज पॉसिबल। ओके, ठीक है। बट अगेन आप अपने आप से ये भी पूछें कि मुझे क्या करना है टू बी वर्दी। ये वाली चाहिए कि दूसरी वाली चाहिए? डेफिनेटली पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल, चीजें होती हैं। और मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिंदगी में कि किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ समय बिताना है। बट अगेन अगर सोच ये है कि बस मिल जाए, टाइम पास कर लूं, कॉफी पे चला जाऊं, डेट पे चला जाऊं, शादी नहीं करनी, तो नहीं होगा, तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। द मोमेंट यू से दैट कि नहीं, ये मैनिफेस्टेशन मेरी पक्की है, इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी बितानी है, तो अपने आप चीजें होंगी। सुनिए भाई, जिससे शादी करनी है उसको ही मैनिफेस्ट करना है, इसके अलावा मैनिफेस्ट नहीं करना है जी। जोक्स अपार्ट, बट एक्चुअली में कई बार हम चाहते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं उस कंपनी को सक्सेसफुल, जैसे हम मेरी सहेली पॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ तक इनके लिए भी हम आते हैं, तो कई बार ख्वाहिश होती है कि ये भी ग्रोथ करें, क्योंकि अगर इनके व्यूअर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम भी उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या जिससे मैं जुड़ी हूँ, क्या उसके लिए भी हम मांग सकते हैं? आप जुड़े हुए हैं अपनी कंपनी के साथ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ 5 लोग आराम कर रहे हैं। यस। एक जब हवाई जहाज में होते हैं ना, वो पहले एक अनाउंसमेंट करते हैं, हाँ, कि इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं फिर दूसरे पर लगाएं। तो जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम खुद का ध्यान रख लें ना, खुद की चीजें पूरी कर लें, तो किसी और के लिए मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सेटिस्फैक्शन विल कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। वही शुरू हो गया कि दान खुद से शुरू होता है, फिर दूसरों को दिया जाता है। दैट्स प्रीटी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन अगर कोई नहीं करता है तो क्या उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा? ठीक है, कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगेन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज मैं जिंदगी में कर रहा हूं या कर रही हूं, इंटेंशन शुड बी प्योर। अपने आप से रोज एक सवाल पूछो कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं।
यस कैन आई बी बेटर और नॉट। और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी चाहत ना हो, ऐसा कोई इंसान नहीं जो दिन में एक बार रब से कुछ मांगता ना हो, हाँ वो तो मांग ही लेते हैं वो मांग ही लेते। दैट इज मैनिफेस्टेशन। ओके लेकिन कोई अगर प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, तो उसकी ऊपर वाला जरूर सुनता है, कभी भी मांग ले सुन लेता है कभी भी मान लो। ओके सच्चे दिल से की गई अरदास हमेशा पूरी होती है। क्या बात जी। है हमारे श्रोताओं से दर्शकों से अगर आप कुछ कहना चाहें तो इट्स योर टाइम ठीक है, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो ईश्वर ने दिया है वो 5 एलिमेंट्स हैं, और आपके आसपास जितने लोग हैं सबके पास वो 5 एलिमेंट्स हैं, मुझ में सब में वही है। तो कोई आपसे बड़ा नहीं, कोई आपसे छोटा नहीं है, आपके अंदर वो ताकत है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ ऑल यू नीड टू डू इज फोकस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने मूलांक को समझिए, तरीकों को समझिए कि कैसे आपको जीवन को बिताना है, और जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो आप बदल नहीं सकते। जो रब के हाथ में उसे रब के हाथ में जो रहने रब के दो हाथ में, रब के हाथ में रहेगा। बहुत खूबसूरत बातचीत हुई ऋषभ जी जी। आपके साथ में एंड आई फील वेरी ग्रेट कि मैं आज का टाइम जो मुझे ईश्वर ने दिया था वो टाइम आपके साथ दिया था। सो थैंक्स टू भगवान जी ऑल्सो एंड हनुमान जी ऑल्सो। जी। राम जी की कृपा सब पे बनी रहे, बिल्कुल, ये मैं प्रार्थना करूंगी, और आप पे सबसे पहले बनी रहे ये प्रार्थना सबका मैं भला हो, करूंगी। शुरुआत मुझसे हो, ये हमारी प्रार्थना रहती है। यस बट दिस टाइम आई वाज ब्लेसिंग यू। जी, सो बहुत खूबसूरत बातचीत, बहुत खूबसूरत जानकारी, जी। और यहाँ पे जो इन विषयों को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन हटा के क्रिस्टल क्लियर बात आपने की है। सो थैंक यू सो मच ऋषभ ग्रोवर जी, आप हम तक आए। मेरी सहेली पॉडकास्ट की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका मंगल हो। सबका मंगल हो। थैंक यू।